श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा अपरंपार है। इस कलिकाल में भव पार करने के लिए इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। न जाने कितने संत और जीव नाम जप के सहारे भव पार कर गए। जो जीव नाम जप करते हैं उनको देखने मात्र से अन्य जीवों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको लगता है जब वह नाम जप करके राधा रानी को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ ही जिनके जीवन में राधा नाम के जरिए उनके भौतिक कार्यों की पूर्ति हुई हो या जीवन में कोई चमत्कार हुआ है तो उनको देखकर भी यही ख्याल आता है कि राधा नाम के जप से मेरे भी जीवन में चमत्कार होगा, और वह नाम जप शुरू कर देते हैं। किंतु कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा होने लगता है और माया के फेरे में पड़ जाते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, यह एक भ्रम है। नाम के प्रति उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं। अपनी निष्ठा कम ना हो इस बात का ख्याल साधना काल में अवश्य रखना पड़ता है, तभी कल्याण होता है। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। यह कथा उत्तर प्रदेश की सांभवी जी ने भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाम जप आपके प्रारब्ध को नष्ट करके जीवन में उमंग भर देता है। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सांभवी जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम की महिमा तो अनंत है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही नेक कार्य है। आप राधा नाम देकर लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति परेशान है तो उसमें राधा नाम का एक महरम का कार्य कर रहा है, जिससे राधा रानी की कृपा से उनके जीवन में उजाला हो रहा है। उनकी परेशानियां अपने आप नष्ट हो जा रही हैं। जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुरु जी, आप जो बोलते हैं कि नाम जप से आपका भाग्य बदल जाता है, आपकी कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, यह बात एकदम सत्य है। नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। मेरे जीवन में जो अंधेरा था वह दूर हुआ। यह सब आप और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के कारण संभव हो सका, जिसके लिए मैं आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, आज अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे नए नाम जापकों को प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम सांभवी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक बेटी है। मेरा विवाह 2018 में हुआ था। सब अच्छे से हुआ था। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे पति भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जीवन में वह सभी कुछ मिला जिसको हर लड़की चाहती है, लेकिन कुछ जीवन में ऐसा भी होता है जिसे हम नकार नहीं सकते। वह है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध की लाठी सभी पर चलती है, जिससे कोई नहीं बच सका। गुरुजी, उससे पहले मैं अपने बचपन की एक बात बता दूं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी। कुंडली को देखने के बाद उन्होंने कहा कि जब यह बच्ची 28 वर्ष की होगी तो इसको शारीरिक कष्ट होगा, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, जिसके कारण इसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उन्होंने कुंडली के दोषों के बारे में मेरी मम्मी को बताया, तब कुछ उपाय भी बताया था कि तब यह कर दीजिएगा तो कुछ आराम मिलेगा। गुरुजी, यह बात 2022 की है। मैं 28 वर्ष की पूरी हो गई थी। मैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। एक जगह सड़क पर मौरंग फैली हुई थी, जिसके कारण हमारी बाइक फिसल गई। हम दोनों गिर गए। मेरे पैरों में चोट लग गई। मेरे पति ने तत्काल मुझको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ दे दी, जिसके बाद हम घर आ गए। गुरुजी, उसी रात को करीब 2 बजे मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उसको खा ली तो जिससे कुछ आराम मिल गया। सुबह फिर दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद दर्द एक के बाद एक बार बार शुरू हो जाता। जब दवा खाते हैं तो बंद हो जाता है। हर बार यही होए कि जब तक दवा का असर है तब तक ठीक रहता, लेकिन उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता। जिसके बाद कई डॉक्टरों को दिखाया, किंतु डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी।
जब दर्द बढ़ना शुरू हो गया तो चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो गई। मेरे घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। बड़े बड़े अस्पताल में भी दिखाया, किंतु कोई असर नहीं हो रहा था। कोई भी डॉक्टर यह पता नहीं कर पा रहा था कि इसका कारण क्या है। जब दर्द होता था तो यही लगता था कि इस दर्द को सहने से अच्छा है कि मौत आ जाए। अपनी बेटी का मुख देखकर शांत हो जाती थी। मेरी मम्मी को ज्योतिषी की बात याद आ गई। उन्होंने एक बार फिर मेरी कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने वही बात बताई जो कि बचपन में बताई थी। उसने कुछ उपाय बताया जिसे किया गया, किंतु कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और जिसने जो जो बताया वह सभी कुछ किया गया, किंतु मेरे दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दर्द के मारे रात रात जगती रहती थी। वह कहते हैं ना, जब आपके सामने कुछ नहीं दिख रहा हो तो केवल भगवान का द्वार ही नजर आता है, उसके सिवा कुछ कोई दूसरा नहीं सूझता। मैं भगवान को दिन रात याद करती रहती कि प्रभु कोई रास्ता तो दिखाओ, और रोती रहती। एक रात जब नींद नहीं आ रही थी तो श्री प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखने लगी। उनका सत्संग काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह राधा नाम का जप करने को बोल रहे थे। पूरी रात उनका सत्संग सुनी तो कुछ उम्मीद जागी कि कुछ हो सकता है। प्रारब्ध के कारण जो कष्ट मिले हैं वह दूर हो सकते हैं। अगले ही दिन उनके वीडियो के नीचे राम नाम की महिमा का वीडियो पड़ा था, जिसको देखा तो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई। जिसके बाद गुरुजी आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या के कई वीडियो मैंने देख डाले तो मुझे लगा कि आपसे बात करेंगे तो कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। जिसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया। आपसे बात करने के दौरान आपने बताया कि रोगों का इलाज होता है और वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, किंतु भोगों का कोई इलाज नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे रोकर भोगो या हंसकर। प्रारब्ध की मार से बचना है तो केवल नाम जप करें, वही आपको इससे बचा सकता है। जिसके बाद गुरुजी आपने राधा नाम देकर उसके विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सकती हो वह तुम करती रहना। गुरुजी आपकी बातों को मानकर मैंने उसी दिन से राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। मैं बिस्तर पर ही ज़्यादातर रहती थी, अतः मेरा निरंतर राधा नाम का जप चलता रहता था। मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। नाम जप करते करते कब सो जाऊं पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों के बाद तो मैं स्वप्न में देखा कि स्वप्न में भी राधा नाम की धुन में लगातार चल रही है। मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बताया तो आपने कहा कि आप सही चल रही हैं, निरंतर नाम जप करती रहें। मैंने वही किया। गुरुजी उसके बाद कुछ दिव्य दर्शन होने लग गए। गुरुजी नाम जप करने के 7 माह के बाद राधा रानी की कृपा इस दासी पर हो गई। मेरा दर्द अपने आप ही समाप्त हो गया। मैं सारे कार्य करने लग गई। दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। यह सभी कुछ राधा नाम की महिमा का ही तो प्रमाण है। गुरुजी तब से मेरा राधा नाम के प्रति विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया कि निरंतर नाम जप मेरा चलता रहता है। अब तो यह सोच लिया कि प्राण छोड़ सकती हूँ किंतु नाम नहीं। राधा रानी की कृपा मुझे निरंतर मिल रही है आज भी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके कारण ही प्रारब्ध की मार से बच सकी, वरना मेरा क्या होता। गुरुजी आप ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप केवल और केवल राधा नाम का सहारा लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना आपका कल्याण होता जाएगा। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। आपका नाम व पता हमेशा गुप्त रखा जाएगा। राधे राधे।